तो दोस्तों आज से लगभग 4 साल पहले जब फर्स्ट टाइम कोविड-19 की वेव आई थी तो स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। 5% 10% के लोअर सर्किट शेयर्स में लगने लगे थे और शेयर अपने रिकॉर्ड लो वैल्यूएशंस पे वहां पर पहुंच गए थे और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी माना जाता था। आज मैं कुछ शेयर्स को कवर करने वाला हूं जहां पर अभी ये शेयर्स कोविड वैल्यूएशंस पे से भी नीचे लेवल्स पे यहां पर जा चुके हैं। अब रीजन क्या है कि देखिए कोविड के बाद से मार्केट का जो बिहेवियर था वो काफी चेंज हो गया था। कोविड से पहले अगर हम देखते थे तो जो लार्ज कैप अच्छे स्टॉक्स हुआ करते थे, जो एक अच्छा मार्केट शेयर गेन कर रहे थे, उन शेयर्स में लगातार बाइंग देखने को मिलती थी, स्पेसिफिकली फॉरेन इंस्टीट्यूशन से। लेकिन अब धीरे धीरे कोविड के बाद से पीएसयू स्टॉक्स में बाइंग होने लगी। पीएसयू बैंक्स की बात करें, रेलवे स्टॉक्स की बात करें और अलग अलग पीएसयू स्टॉक्स की बात करें। इसके अलावा हमने देखा कि आईटी सेक्टर में अच्छा रनअप देखने को मिला, लेकिन जो प्रीमियम कंपनीज थी लार्ज कैप की, वहां पर कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं देखने को मिली। 3 साल में आप देखेंगे इन कंपनीज में, 5 साल में आप देखेंगे लगभग नील ग्रोथ इन कंपनीज के शेयर्स में देखने को मिली है और एज अ रिजल्ट इनकी वैल्यूएशंस काफी नीचे आ चुकी है। तो आज हम इन्हीं कंपनीज को कवर करने वाले हैं और एंड में मैं बात करूंगा कि क्या आपको इन लेवल्स पे इन कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बैंकिंग सेक्टर में बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में जो पीएसयू बैंक्स थे उन्होंने तो एक साल में मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए है, लेकिन जो बड़े लार्ज कैप बैंक्स थे वहां पर वैल्यूएशंस में बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं आया। जैसे सबसे पहले एचडीएफसी बैंक अगर आप देखेंगे, यहां पर आप देखेंगे शेयर में लगातार गिरावट देखने को मिली। इसके रिजल्ट्स के बाद 1700 से इसका शेयर गिरकर 1435 रुपए के आसपास आ गया। अब एज अ रिजल्ट इसकी जो प्राइस टू अर्निंग है वो लगभग 16 के आसपास आ गई है। कोविड लेवल की इसकी प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखेंगे वो 16.9 के आसपास की हुआ करती थी। तो शेयर में लगातार गिरावट आई और इसकी वजह से जो इनकी वैल्यूएशंस है उसमें भी आपको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। अब ऐसे ही और भी प्राइवेट लार्ज बैंक्स में बात करें, जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर कोटक बैंक की, तो कोटक बैंक में भी अगर आप पहले चार्ट्स देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 1 साल 3 साल में कोई खास रिटर्न्स कोटक बैंक ने नहीं दिया। इवन 5 साल में भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा रिटर्न्स यहाँ पर इसमें देखने को नहीं मिली। और इसकी अगर हम वैल्यूएशंस पे बात करें, आप देखेंगे कोविड के टाइम पे 24 तक इसकी वैल्यूएशंस चली गई थी और अभी इसके जो वैल्यूएशन है वो 20 के आसपास तक आ चुकी है। तो एक अच्छा खासा इसमें डी रेटिंग इसकी प्राइस टू अर्निंग में होती हुई नजर आई है। ऑल्दो अगर हम ग्रोथ की बात करें, यहां पर आप प्रॉफिट्स में, सेल्स में ग्रोथ देख रहे हैं, लेकिन शेयर में आप देखेंगे 0% की रिटर्न है 3 साल में, 1 साल में 1% की और 5 साल में भी अगर आप देखते हैं सिर्फ 7% के आसपास की रिटर्न इस शेयर ने दी है। सिमिलरली आईसीआईसी बैंक पे चलते हैं तो आईसीआईसी बैंक का शेयर अगर आप देखेंगे ये अच्छी रिटर्न्स इसने 1-3 साल में दी। अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं, आप देखेंगे 3 साल में 23% की, 5 साल में भी 23% की रिटर्न्स है। लेकिन अगर हम वैल्यूएशंस में बात करते हैं, यहां पर आप देखिए 5 सालों में इस वक्त कोविड के टाइम पे 19.7 के आसपास की वैल्यूएशंस थी और इस वक्त ये 16.7 की वैल्यूएशंस पे ट्रेड कर रहा है। तो शेयर में प्रॉफिट आपको देखने को मिला, ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन उस लेवल की ग्रोथ नहीं आई जितनी प्रॉफिट्स में ग्रोथ देखने को मिली। सिमिलरली एक और प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक अगर आप यहां पर देखेंगे, इस वक्त इसके शेयर में भी लगभग ऑल टाइम हाई पे इसका शेयर चल रहा था, लेकिन वैल्यूएशंस पे अगर हम बात करें, कोविड में 20 के आसपास की वैल्यूएशंस थी जो अभी गिर के 13 के आसपास की आ गई है। तो हुआ क्या है कि जो वैल्यूएशंस थी वो पीएसयू बैंक्स की बढ़ती जा रही है और जो प्राइवेट के अच्छे प्राइवेट लार्ज बैंक्स थे उनकी वैल्यूएशंस कम होती जा रही है और एज अ रिजल्ट अभी कोविड-19 के लेवल से भी नीचे यहां पर पहुंच चुकी है। इसके बाद कुछ ऐसी कंपनीज जो अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में मार्केट लीडर्स थी और एक वैल्यूएशन उनको हायर मिला करती थी क्योंकि लोग कंफर्टेबली उन शेयर्स में पैसा लगाकर भूल जाते थे, लेकिन पिछले 3-4 साल में इन कंपनीज में भी रिटर्न्स नहीं देखने को मिली। सबसे पहला एग्जांपल है उसका एवेन्यू सुपरमार्ट्स। एवेन्यू सुपरमार्ट्स में अगर हम बात करें, इस शेयर ने, अगर हम आईपीओ से बात करते हैं, यहां पर आईपीओ से अगर आप बात करेंगे 1400 रुपए से लगातार ग्रोथ इसके शेयर में देखने को मिली थी और 6000 रुपए के आसपास तक इसका शेयर पहुंच गया था। उसके बाद लगातार गिरावट है पिछले 3 सालों में और अभी 3600-3700 रुपए के आसपास इसका शेयर है। वैल्यूएशंस पे बात करते हैं तो देखिए कोविड के टाइम पे इसकी वैल्यूएशन 100-104 के आसपास थी जो अभी गिर के 98-99 के आसपास आ गई है। इसकी वैल्यूएशन गिरने का रीजन है कि ये जो भी शेयर्स 100 की पी रेशियो कमांड करते हैं उनमें
मार्केट एक्सपेक्ट करती है कि ग्रोथ हो 25, 30, 35% की, लेकिन एक साल में आप देखेंगे 4% की ही ग्रोथ इसके प्रॉफिट में आई है। तो उस वजह से इसके शेयर में भी अगर आप देखेंगे एक साल में 6% की ग्रोथ है और 3 साल में भी सिर्फ 10% के आसपास की ही ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये भी एक शेयर था जो कोविड से पहले एक जबरदस्त वन साइडेड रिटर्न्स दे रहा था, लेकिन उसके बाद से 3 साल से परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिली। सिमिलरली अपनी मार्केट का लीडर एशियन पेंट्स भी अपनी मार्केट लीडर है पेंट सेक्टर में बात करें, लेकिन यहां पर भी अगर हम देखें शेयर ने पिछले 3 साल में कुछ खास रिटर्न्स नहीं दिए है। एक कंसोलिडेशन फेज में इसका शेयर चल रहा है और प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखते हैं अभी 5 साल में देखेंगे तो कोविड के टाइम पे इसकी वैल्यूएशन 53 के आसपास चली गई थी, इस वक्त 51 के आसपास इसकी प्राइस टू अर्निंग यहां पर चल रही है। यहां पर भी सिमिलर रीजन है कि ग्रोथ उस लेवल की एक साल में अगर आप देखेंगे प्रॉफिट में तो अच्छी ग्रोथ है, लेकिन सेल्स में अगर आप देखेंगे ग्रोथ नहीं देखने को मिली। 3 साल में शेयर ने सिर्फ 5% के रिटर्न दिए, तो शेयर के प्रॉफिट्स में ग्रोथ है यहां पर 3 साल में, लेकिन इसके शेयर प्राइस में ग्रोथ नहीं है। एज अ रिजल्ट इसका जो पी रेशियो है वो नीचे जाते हुए नजर आ रहा है और काफी कंफर्टेबल वैल्यूएशंस पे इसका शेयर आ रहा है। अब इसकी पी की डी रेटिंग कहां तक होगी वो कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमने कल भी इस शेयर पे कवर किया था इस शेयर को, हिंदुस्तान यूनिलीवर भी अगर आप देखेंगे 3 साल की वैल्यूएशन अगर हम इसके चार्ट देखते हैं 3 साल में देखिए आप लगभग सेम लेवल्स पे ये शेयर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन वैल्यूएशंस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए लगातार इसकी जो वैल्यूएशंस है वो नीचे जा रही है। कोविड में 62 के आसपास इसकी प्राइस टू अर्निंग थी जो अभी 55 के आसपास आ चुकी है। तो इसका रीजन अगर हम देखते हैं तो यहां पर भी आप देखेंगे एक साल में 4% की ग्रोथ है। शेयर की ग्रोथ देखें 3 साल में 0%, एक साल में नेगेटिव और 5 साल में सिर्फ 7% की ग्रोथ शेयर में देखने को मिली है। तो ये ऐसे शेयर्स हैं जो एक टाइम पे लगातार ऊपर जाते हुए नजर आते थे मार्केट में, किसी को मौका नहीं मिलता था ऐसे शेयर्स में एंटर करने के लिए और लोग बोलते थे ये शेयर महंगा है, महंगा ही रहेगा हमेशा, लेकिन ऐसा मार्केट में अभी देखने को नहीं मिला है। और ये सारे शेयर्स एज अ रिजल्ट धीरे धीरे प्राइस टू अर्निंग इनकी डी रेट मार्केट ने यहां पर कर दी है। इसके अलावा एक सेक्टर और है जहां पर लगातार डी रेटिंग हुई है, वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर। ऑयल एंड गैस सेक्टर में चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की बात करें, गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जैसे कि इंद्रप्रस्थ गैस को देखेंगे, यहां पर आप लगातार डी वैल्यूएशंस देखेंगे। प्राइस टू अर्निंग अगर आप देखेंगे आज ऑल टाइम लो पे चल रही है अगर हम आईजीएल की बात करते हैं, या फिर अगर आप बात करें बीपीसीएल जैसी कंपनीज की जो कि पेट्रोल सप्लाई कर रही है, रिफाइनरी ये इनकी बनी हुई है, यहां पर भी अगर आप देखेंगे कोविड के टाइम पे 8, 8.5 की आसपास की प्राइस टू अर्निंग थी और अभी 3.6 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग इन कंपनीज की आ गई है। तो ये कुछ कंपनीज हैं जहां पर लगातार डी ग्रोथ देखने को मिली है प्राइस टू अर्निंग के एंगल से अगर हम बात करते हैं। और यहां पर अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि कितने लेवल्स तक यहां पर डी रेटिंग होगी। शेयर्स अच्छे हैं, कोई डाउट इसमें नहीं है, हर शेयर का कुछ खराब वक्त आता है, लेकिन यहां पर हो क्या रहा है, मोस्टली ये लार्ज कैप कंपनीज को फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की बाइंग देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए इन कंपनीज में गिरावट आ रही है। तो अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं इन कंपनीज को जरूर नजर में रखिए। मार्केट एक साइकिल की तरह मूव करती है, कभी कोई शेयर्स में ज्यादा पैसा मूव हो जाता है तो कभी फिर वापस ऐसे शेयर्स में पैसा आने लगता है। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है कि जो वैल्यूएशंस आज हम पीएसयू स्टॉक्स में देख रहे हैं, रेलवे स्टॉक्स में देख रहे हैं, ये लगातार ऐसे ही ऊपर जाने वाली है। आपको अपना पोर्टफोलियो मिक्स करके बनाना जरूरी है। कुछ ऐसी कंपनीज जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट अब आती जा रहा है और कुछ ऐसी कंपनीज जो इस वक्त मार्केट में अच्छी परफॉर्मेंस कर रही है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर चलना जरूरी है, तभी आपका पोर्टफोलियो एक बैलेंस और डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनेगा। तो इन शेयर्स पे हमने कई बार बात की है अलग से कि कब आपको इन कंपनीज में किन लेवल्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो उन लेवल्स को नजर में रख के धीरे धीरे इन्वेस्ट करना जरूरी है। लेकिन याद रखिए किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय मैं वीडियो में नहीं दे रहा हूं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो में बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।